राजकुमार राव और वामिका की अपकमिंग फिल्म भूल चूक माफ का ट्रेलर आ चुका है दोस्तों। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, आखिरकार कैसा है ये ट्रेलर। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो भाई ट्रेलर जो है, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी कि एकदम 100% एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है, बहुत ही मजेदार है, लाजवाब है। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ राजकुमार राव है, साथ में वामिका है, तो यस स्टार कास्ट के तो फिर क्या कहने। बहुत ही मजेदार स्टार कास्ट है दोस्तों। ट्रेलर की शुरुआत ही होती है, पीछे एक खतरनाक जो है म्यूजिक चल रहा है, गाना चल रहा है, चोर बाजारी दो नैनों की। जी हाँ। और आगे इतने अच्छे सीन चल रहे हैं, इतने अच्छे डायलॉग्स चल रहे हैं, एक के बाद एक के आपको मजा आने वाला है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और सामने सीन चल रहा है, वो एकदम एकदम लीथल कॉम्बिनेशन आप उसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों हम बात करेंगे रंजन यानी कि राजकुमार राव की फ्रस्ट्रेशन के बारे में। ये कहानी जो है शादी पर आधारित रहने वाली है, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट बहुत बड़ा है, जो कि आपको एक किस्म से और क्यूरियस करेगा इस कहानी को देखने के लिए, जानने के लिए कि भाई आखिरकार ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, हो रहा है तो क्यों हो रहा है। यहाँ पे भाई रंजन यानी कि राजकुमार राव फ्रस्ट्रेटेड है अपनी शादी को लेकर, और एक किस्म से भाई वो अटक गए हैं एक जगह पे। जी हाँ। सबसे पहले तो फ्रस्ट्रेशन ये है, देखो हमारे जो है, मतलब अगर हम अपने घरों की भी बात करें तो भाई लड़का लड़की मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आप जा रहे हो अरेंज मैरिज के लिए, अगर लव मैरिज है तो घर वालों का मानना मुश्किल है। जब यहाँ पर जो है घर वालों से भी बातचीत हो गई है, चलो भाई, तो कई बार बीच में नौकरी आ जाती है, भाई सरकारी जॉब चाहिए लड़की वालों को, है ना। तो यहाँ पे ये सारी दुविधाएं पार कर रहे हैं रंजन यानी कि राजकुमार राव, और सरकारी जॉब भी पा लेते हैं। तो आप रिलेट कर पाएंगे, ये सरकारी जॉब वाला तो पक्का बहुत सारे, बहुत बड़े नंबर पे, मुझे लगता है लार्ज स्केल पे लोग रिलेट कर पाएंगे सरकारी जॉब वाला। तो वो सरकारी जॉब भी पा लेते हैं और उसके बाद फ्रस्ट्रेटेड है वो अपनी शादी को लेकर। अब आप सोचो, यहाँ पर शादी भी आ गई भाई, शादी की डेट भी फिक्स हो गई, और उससे पहले जो सारी चीजें रहती हैं कि भाई हल्दी मेहंदी, है ना, संगीत, ये सारा सब कुछ चलता है, ये सारी रस्में रिवाज निभाए जा रहे होते हैं। लेकिन शादी से ठीक एक दिन पहले ये लोग हल्दी पर ही अटक जाते हैं। ये है कहानी का मेन ट्विस्ट, यानी कि वो हल्दी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जैसे कि 29th को हल्दी है और 30th को इनकी शादी है, तो ये 30th तक पहुंच ही नहीं पा रहे, 29th में ही अटक गए हैं। यानी कि रंजन जी सुबह उठते हैं और मम्मी रोज बोलती है कि बेटा आज हल्दी है, तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि भाई कितनी हल्दी लगाओगे, रगड़ दो हल्दी, है ना, कितनी हल्दी लगाओगे मुझ में। तो यहाँ पर ये है मेन कहानी और ये है मेन ट्विस्ट। रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट हल्दी लगे जा रही है। और साथ ही साथ दोस्तों, जिस तरीके से हमारी जो है, मतलब हमारा इंडियन कल्चर है और हमारे यहाँ शादियां होती हैं, तो जो एक क्योस रहता है ना, वो आप फुल ऑन यहाँ रिलेट कर पाओगे। दूल्हा दुल्हन से भी और उनके परिवारों से भी आप रिलेट कर पाओगे। अब बात करते हैं भाई हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री के बारे में। तो भाई दोनों बहुत खूब लग रहे हैं। यहाँ पर जो थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन हमें उनकी देखने को मिल रही है ट्रेलर में, उसी से क्लियर है कि बहुत ही फनी रहने वाला है सब कुछ। और इनकी केमिस्ट्री तो मतलब एकदम लाजवाब है, और दोनों बेहद खूबसूरत भी लग रहे हैं। जोड़ी बेहद खूबसूरत लग रही है, पहली बार बड़े पर्दे पर हम ये जोड़ी देखेंगे। और नो डाउट कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहाँ पे अपने किरदारों में दोनों के दोनों डूबे हुए नजर आ रहे हैं, लाजवाब परफॉर्मेंस है। अगर फिल्म की कहानी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने आपको मेन ट्विस्ट तो कहानी का बता दिया, जो कि इसको और मिस्टीरियस बना रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक मैसेज भी है कि भाई कभी कुछ हो जाए जिंदगी में, आपको पता भी नहीं है कि ऐसा क्या हो गया है, तो भाई माफी मांग लो, बोल दो भूल चूक माफ, जो कि यहाँ पे रंजन जी भी करने वाले हैं। तो वो इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि भाई 29th पे ही अटक गए हैं, अपनी हल्दी वाली रस्म पे ही अटक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, शादी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर उनको कोई जो है आते हैं भाई महान जन, वो उनको कहते हैं कि भाई माफी मांग लो, क्या पता तुमसे कोई नाराज हो गया हो। तो वो सबसे हाथ जोड़ जोड़ के माफी मांग रहे हैं भाई, अपने घर वालों से, बाहर वालों से, सबसे, कि भाई भूल चूक माफ, भूल चूक माफ। और यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि फिल्म का टाइटल जो है वो भूल चूक माफ क्यों है। इसीलिए है क्योंकि वो सबसे माफी मांगते हैं कि भाई कोई भी नाराज हो, माफी दे दे मेरे को,
शादी हो जाए, फाइनली दुल्हन बन के घर आ जाए वामिका। तो यहाँ पे ये चल रहा है। शादी की जो भसड़ है दोस्तों, वो अलग ही अतरंगी लेवल पर रहने वाली है और आपको बहुत हंसाने वाली है, बहुत मजेदार है। हल्दी वाला ये जो रिपीट वाला ट्विस्ट है बीच में, यहाँ पर यही ट्विस्ट आपको बहुत हंसाने वाला है कि आपके पेट में दर्द होने वाली है पक्का। ऑडियंस की बात करें तो काफी ये रिलेटेबल कॉन्सेप्ट रहने वाला है, जैसे शादी, सरकारी नौकरी, शादी में अड़चने, है ना, परिवारों की दखलंदाजी, मतलब बहुत सारी चीजें, एकदम फुल ऑन फैमिली ड्रामा ये रहने वाला है और फैमिली के साथ देखी जाने वाली ये फिल्म है। बहुत ही खूबसूरत, मतलब फुल ऑन कॉमेडी एंटरटेनमेंट से भरी हुई ये फिल्म है दोस्तों। अब मेन बात कर लेते हैं, 9 मई को फिल्म जो है रिलीज हो रही है और मुझे लगता है कि ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग है तो फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग होगी। अभी भी जो ट्विस्ट है कहानी में और जो मिस्ट्री है वो बिल्कुल भी रिवील नहीं हुई है। बस आपको इतना पता चला है कि ये शादी एक जगह पर आकर रुक गई है, शादी हो नहीं पा रही है, हल्दी पर रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है ये आपको फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा दोस्तों। तो भाई यहाँ पर जो है जिन्होंने भी ट्रेलर देखा है, बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।